स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने जा रहे हैं एपिसोड 7 को। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं किचन में, जहाँ की जियोंग सबको प्रेशर कुकर से इंट्रोड्यूस करवा रही होती है और उसका यूज़ कैसे किया जाता है सब बता रही है। लेकिन आज तक यहाँ पर ऐसी चीज़ ना इन्होंने देखी है और ना ही कभी यूज़ की होती है, तो किसी को पता नहीं कि ये है क्या और इसको बनवाना पड़ेगा स्पेशल किसी से बोलकर। हालांकि जो 5 दिन इनको मिले होते हैं उसमें ये लोग जी जान लगा के काफ़ी मेहनत कर रहे होते हैं, रोज़ नई नई चीज़ें सीख रहे हैं और जेसन चुपचाप ये सब देख रहा होता है। यहाँ चाइनीज शेफ भी पूरी मेहनत कर रहे होते ताकि एक परफेक्ट डिश बनाकर तैयारी कर सके जीतने की। जियोंग रोज शेफ की क्लासेस लेती है, उनको सिखाती है, समझाती है और किंग आज इनको झांक कर देख रहे होते हैं। जियोंग चेक करने आती है तो किंग छुप जाते हैं और कहते हैं आज तो मैं बच गया और चैन की सांस ले रहे होते हैं। अगले दिन जियोंग कुकर की बात किंग से भी करती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बिना चाइनीज को हराना पॉसिबल नहीं है। लेकिन किंग ने बोल दिया होता है कि यहाँ पर ये नहीं मिलेगा और ना ही हम इसको जानते हैं। जियोंग ने एक आदमी का नाम बताया जो कि ये बना सकता है, लेकिन किंग ने कहा कि उसकी तो मौत हो चुकी है। हेड इतने में बोल पड़े कि उसका एक असिस्टेंट भी है जो कि बना सकता है, उसका नाम चुन होता है। और जियोंग खुश हो गई होती है और उसको मिलने की बात करती है और कुछ सामान भी खरीदना होता है इसको बाहर से, तो बाहर जाना चाहती है और साथ में किंग भी जाना चाहते हैं। हेड ने इनको कहा कि आप नहीं जा सकते हो क्योंकि आपके ऊपर बाहर अटैक हो सकता है, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा होगा और सेफ नहीं है। इसलिए किंग ने जियोंग के साथ चीफ को भेज दिया। जाते हुए चीफ किंग का गिरता हुआ बैग उसकी पीठ पर सही करते हैं तो किंग देखकर ये जल पड़ते हैं और अपने बॉडीगार्ड से कहते हैं कि देखो देखो कैसे जा रहे, जैसे नई नई शादी हुई है दोनों की, मुझे तो देखा ही नहीं जाएगा ये सब। और कुछ प्लान बनाने लग जाते हैं अपने बॉडीगार्ड के साथ। यहाँ जियोंग बार बार चीफ से बुक मांग रही होती है, पर चीफ भी थक गया होता है और बोलता बुक मेरे पास नहीं है, कहाँ से दूं मैं तुम्हें, और मैंने उसको खोजने के लिए आदमी लगा दी हैं और किंग तो आपसे प्यार करने लग गए हैं, तो अब से मैं आपको क्वीन कहकर बुलाऊंगा। जियोंग शर्मा गई होती है और बोलती कि चुप हो जाओ, मैं तो यहाँ से थोड़े दिनों में भी चली जाऊंगी अपने दुनिया में। तभी गोंगिल आ गया होता है और वहीं पर किंग एंड बॉडीगार्ड भी आ गए होते हैं। चीफ ने कहा कि आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। किंग बोलते हैं कि नहीं, जियोंग की काफ़ी टेंशन हो रही है। बॉडीगार्ड बोलता है कि जियोंग तो एकदम लड़का लग रही है, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किंग को तो जियोंग एक क्यूट सी लड़की दिखाई दे रही होती है ना। और सबकी बातों को इग्नोर करते हुए चीफ को महल में वापस भेज देते हैं और खुद जियोंग के साथ आगे चले जाते हैं। चीफ ने ये बात अगर हेड से बताई और किसी को ये खबर नहीं होनी चाहिए कि किंग महल के बाहर गए हुए हैं, वो भी इतनी दूर, वरना उन पर हमले हो सकते। किंग का रूम लॉक कर दिया जाता है, लेकिन ऑफिशियल को तो जवाब देना पड़ेगा ना कि किंग के रूम के बाहर ताला क्यों लगाया जा रहा है। तो चीफ ने कहा कि किंग बहुत बीमार है और उनको अकेला रहना है, लेकिन ऑफिशियल को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि ये बात सच है। यह चारों चलते चलते काफी दूर आ गए होते उससे मिलने के लिए और पैरों में इनका दर्द भी होने लग गया होता है। यह किंग के बाहर जाने की खबर जेसन तक पहुंच गई होती है कि वो लोग कंपटीशन का सामान लेने बाहर गए हुए हैं। जेसन ने बोला कि उन पर अटैक कर दो, अभी अच्छा मौका है, और अपने कुछ सोल्जर्स भेज देता है ताकि वो जियोंग को मार सके, किंग को नहीं। और यहाँ पर चारों उस चुन नाम के पर्सन के घर के बाहर खड़े होते। गेट पर वार्निंग साइन लगा हुआ था। किंग ने कहा कि देखो कैसा बदतमीज है, ऐसे साइन कौन लगाता है, और डोर को खोल देते और तभी एक ट्रैप ट्रिगर्ड हो जाता है और सामने तोप का गोला निकलता है और बॉडीगार्ड इनको बचाने के लिए तोप के सामने अगर खड़ा हो जाता है, जो कि बॉडीगार्ड का काम होता है, और किंग ने जियोंग को पकड़ लिया होता है। लेकिन इसमें से चावल के दाने निकलते हैं, ना कि कोई बम, तो ये लोग तो बच गए होते हैं। वहीं पर चुन बैठा होता है। किंग ने इसको डांटना शुरू कर दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, पता है कि मैं कौन हूँ। जियोंग ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मत बोलो मत बोलो। चुन ने कहा कि कौन हो तुम लोग, कुत्ते जैसे दिखते हो चारों। तीनों को ऐसा भयंकर गुस्सा आ गया होता है ना कि अगर जियोंग नहीं होती तो आज चुन को ये मार ही देते तीनों मिलके। जियोंग ने कहा कि मैं चीफ रॉयल कुक हूँ, तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए। चुन ने कहा कि भाग जाओ यहाँ से सारे के सारे, वरना अगली बार वाले ट्रैप में चारों को मार दूंगा। और दिखाता है जिसमें बहुत सारे एरो लगे होते हैं जो कि सीधा बॉडी के अंदर आर पार हो जाएंगे, इसलिए सारे डर के भाग जाते हैं। लेकिन जियोंग बोलते हैं कि आप जानते हैं कि स्वीट राइस कैसे बनाई जाती है। चुन ने कहा नहीं नहीं, ये क्या चीज़ होती है, कैसे बनाई जाती है। जियोंग इसको थोड़ी सी शुगर देती है और बोलती है कि इसको चावल में डाल देना। किंग यहाँ उसके हाथ काटने को बेकरार हो रहे होते, लेकिन जियोंग ने मना कर दिया होता और कहती है कि हमें उसका दिल जीतना होगा, तभी वो हमारा काम करेगा। और अंदर चुन स्वीट राइस खा रहा होता है। चुन ने कहा कि ये है तो मस्त, लेकिन काफ़ी महंगी आती होगी ना। जियोंग कहती नहीं नहीं, ये तो गन्ने से बनती है और ये किंग के पास बहुत है, मैं तुम्हें दिलवा दूंगी, बस मेरी हेल्प कर दो। चुन जियोंग को अंदर ले लेता है, लेकिन किंग की और जल पड़ती कि अंदर अंदर ही अकेले क्या करेंगे दोनों। मतलब किंग अब जियोंग को काफ़ी पसंद करने लग गए होते हैं और इनसिक्योर फील करते हैं। बॉडीगार्ड ने कहा कि कुछ नहीं, वो काम कर रहे होंगे, और इनको अंदर जाने से रोकते हैं दोनों। यह जियोंग कुकर के बारे में इनको समझा रही होती। चुन को यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये सच में महल से आई है, लेकिन जियोंग ने बताया कि अभी
भी कंपटीशन होने वाला है और बाकी सारी चीज़ें। तो चुन मान गया होता है लेकिन हेल्प करने से मना कर रहा है। जियोंग ने फिर इसके मास्टर का नाम ले लिया और वो इसके अंकल भी थे और ये कहता है कि तुम लोगों ने मेरे अंकल को धोखा दिया था, तुम्हारा राज गद्दार है और मेरे अंकल को अबैंडन कर दिया था, इसलिए मैं हेल्प नहीं करूँगा और जियोंग को बाहर भगा देता है। यहाँ मोकजू को भी पता चल गया होता है कि किंग एंड जियोन बाहर गए होते और रीज़न भी। फिर दासी गोंगिल के बारे में बताने लग जाती कि उसकी बहन महल में ही काम किया करती थी जिसकी मौत हो गई थी। तो गोंगिल हो सकता है शायद किलर का पता करने आया हुआ है और मोकजू को चेहरे पर हम सीधा डर देख सकते हैं, तो हो सकता है ये इनका कुछ हो आगे। यहाँ पर किंग की खबर दादी तक भी पहुंच गई होती है। स्टेप मदर ने कहा कि हो सकता है किंग जियोंग के साथ डेट पर गए हों। दादी भड़क गई होती है कि ये खाना बनाने वाली के साथ मेरा राजा क्यों ही जाएगा बाहर, है कि नहीं। और रात हो जाने पर हम ही चारों को देखते हैं। आज की रात के लोग बाहर ही बिताते हैं और अगले दिन दोनों किचन में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही होती है। दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है कि जीतेगा कौन। या फिर जेसन के पास जाती है और उसको एक महंगा सा कुछ खाने का सामान देती है और बदले में इससे कुछ मांगती है, लेकिन क्या हमें पता नहीं चलता। यहाँ बारिश की वजह से सभी लोग अभी तक फंसे हुए होते हैं। तभी जियोंग को एक डिश की याद आ गई होती है जो कि चुन के गांव के नाम पर है और उसके गांव में बहुत ज्यादा खाई जाती है। इसलिए किंग को बारिश में बाहर सामान लेने मार्केट भगा देती है और जब ये सामान लेकर आते हैं तो डिश को बनाती है जिसकी खुशबू चुन के घर के अंदर तक जा रही होती है और खाने के लिए बेकरार होकर बाहर आता है और इनको देखकर वहीं पर खड़ा हो जाता है। जियोंग ने कहा कि अरे आ जाओ खा लो, लेकिन चुन मना कर देता है और वहीं खड़ा होकर देख रहा होता है। लेकिन किंग तो खा रहे होते हैं और किंग ने अपने गार्ड्स को भी बोल दिया कि तुम भी खाओ और सब खाने लग गए होते और बॉडीगार्ड और गोंगिल ने तो पहली बार खाया होता है जियोंग के हाथ का खाना। इनके तो होश ही उड़ गए होते खा के कि क्या ही खा लिया, कितना मस्त है। और चुन से भी कंट्रोल नहीं हो रहा होता तो भी उठाकर खा लेता और खुश हो जाता है कि ये तो मेरे गाँव का खाना है, मुझे वहाँ की याद आने लग गई। जियोंग ने कहा कि आपके अंकल एक महान आदमी थे जिनको हमारा राज्य और किंग कोई भी अभी तक नहीं भूला। उन्होंने कई सारी चीज़ें इन्वेंट की थी जो कि आज भी यूज़फुल है और आज भी लोगों की हेल्प करती है वो चीज़ें, तो अब भी हमारी हेल्प कर दो। और चुन मान गया होता है कुकर बनाने के लिए और गोंगिल इनकी हेल्प करेगा अंदर, जब तक तीनों बाहर खाने का सामान लेने चले जाते हैं। और यहीं पर मैं पहली बार जिंक्शन भी दिखाया जाता है। जिंक्शन ही जंगली जिंक्शन होता है और किंग ने बोला कि अब से ये मेरा है क्योंकि ये मेरे को मिला है और मेरी जमीन पर है। यहाँ क्या अलग ही डिश बनाने लग रही होती है, लेकिन शेफ का कहना है कि ये क्या बनाया है तुमने, इसके बारे में तो हम जानते ही नहीं है, तो हम क्यों बनाएं और हम इससे क्या पता हार जाएं, मत डालो ऐसी चीज़ें खाने के अंदर। किया ने कहा कि यकीन करो मेरा, मैं पक्का इससे जीत कर दिखाऊंगी और टैंग इसको मंजूरी दे देता है। अब किंग की खबर को जेसन का खबर दूध तक भी पहुंचा देता है और ये भी कि वो लोग क्या करने बाहर गए हुए हैं और इन्होंने जियोंग को मारने के लिए सोल्जर्स भी भेज दिए होते ये भी। और ये सब टैंग ने सुन लिया चुपके से और आज का दिन भी बीत गया होता है। तभी एक निंजा आकर इनको नोट देकर जल्दी से भाग जाता है और ये खबर जल्दी से हेड को दिखाया जाता है और फिर चीफ को, और दोनों उस पेज को चेक करते हैं लेकिन ये ब्लैंक होता है। लेकिन जब उसको लाइट के सामने लाया जाता है तो उसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ दिखता है कि आज किंग और जियोंग पर अटैक होने वाला। अब ये डर गए होते हैं और चीफ जल्दी से पूरी टीम लेकर किंग को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पर फिर से अगला दिन आ गया होता है। कुकर पूरी तरह से बनकर रेडी है और बाहर सोल्जर्स एंड चीफ दोनों किंग की तरफ तेजी से बढ़ रहे होते हैं। अब यहाँ सब जल्दी जल्दी जाने की तैयारी कर रहे होते क्योंकि कंपटीशन करीब आ चुका है। लेकिन तभी सोल्जर्स इन पर अटैक कर देते, लेकिन चुन के ट्रैप ने ऑलरेडी ट्रिगर होकर नोटिफिकेशन भेज दिया होता है, पूरा घर हिलने लग गया होता है और बाहर से चारों तरफ से उनको घेर लिया गया होता है। किंग बताते हैं कि मैं किंग हूँ और मेरे लिए यहाँ पर ये आए हैं और चुन समझ गया होता है इसलिए इन सबको तलवार देता है क्योंकि तो खा लिया था घर से। डेंजरस ट्रैप ऑलरेडी तैयार होते हैं जो कि आधे सोल्जर्स को तो घायल कर देते हैं, लेकिन बाकी के सोल्जर्स अंदर घुसकर फाइट करने लग गए होते। किंग जियोन को लेकर भाग रहे होते, लेकिन जब मामला ज़्यादा खराब हो गया तो इनको भी मैदान में उतरना पड़ जाता है और लड़ाई शुरू हो गई होती है और भागते हुए कुकर का ढक्कन वहीं गिर जाता है और इनको जान बचा के यहाँ से भागना पड़ता है। बॉडीगार्ड अकेले इनसे फाइट करता है और घायल होते हुए लड़ाई करे जा रहा होता है। गोंगिल भी लड़ने लग गया होता है, लेकिन दूसरी टोली ने किंग एंड जियोंग को पकड़ लिया होता है और अटैक करते हैं किंग के ऊपर और किंग को पूरी तरह से जान से मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो बुरी तरह से घायल हो गए होते हैं। और फिर खत्म करने के लिए जैसे एक सोल्जर आगे बढ़ता है तभी चीफ आकर उसको मार देते हैं और सभी सोल्जर्स को हरा दिया जाता है। लेकिन जो जिंदा बच जाते हैं वो खुद के गले में चाकू मार के जान ले लेते हैं क्योंकि अगर वो लोग पकड़े जाते हैं तो उनसे पूछवाया जाएगा कि तुम्हें किसने भेजा था, और वो लोग नहीं बता पाते हैं तो उनको बहुत गंदी सजा दी जाती थी जो कि मौत से भी खराब होती थी। तो दर्द के मारे इंसान कबूल कर लेता था, इसलिए मर जाना ही बेहतर समझा जाता था। अब बॉडीगार्ड पूरी तरह से घायल होता है और जियोंग जल्दी से उठती है और अपना प्रेशर कुकर उठाकर भागने लग गई होती है, लेकिन ढक्कन तो चुन के घर पर ही रह गया होता है और वो चिल्लाकर प्रॉमिस भी किया था उसने कि वो ढक्कन लेकर आ ही जाएगा। जेसन के पास भी एक खबर पहुंच गई होती है कि मिशन फेल रहा। अगले सीन में इन सबको कॉम्पिटिशन स्टेज पर देखते हैं। बहुत देर हो गई होती है,
जियोंग एंड किंग अभी तक दोनों बाहर होते नहीं आए। सब लोग उनका इंतजार कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर ये लोग महल की तरफ तेजी से बढ़ रहे होते हैं। दूत ने कहा है कि वो लोग नहीं आएंगे तो कंपटीशन को शुरू कर दो, हमारे 3 और इनके 2। लेकिन टैंग एक फेयर पर्सन है और बिना ओपोनेंट के कैसे कर दे मुकाबला शुरू, इसमें तो जीती हो जाएगी ना इनकी, तो इसमें मज़ा नहीं आएगा। तो मना कर रहा होता है और कहता है हमें कुछ देर और इंतजार करना चाहिए। दूत मान गया होता है, लेकिन वो वाला जब टाइम भी बीत जाता है तब ये लोग कंपटीशन शुरू करने का फाइनल करते हैं। लेकिन इतने में खबर आती है कि बाहर पूरी टीम आ चुकी है और सब उनको भागा भागा देखने के लिए जाते हैं। आधे तो खुशी में देखने आए होते कि किंग एंड जियोन आ गए, और आधे इस उम्मीद में कि अरे जिंदा कैसे बचकर आ गए, क्योंकि इन पर तो अटैक हो गया था। और जिसने राजा की जान बचाई वो पक्का टैंग ही होगा, मुझे तो लगता है, क्योंकि इसी ने जेसन के आदमी की और अपने बॉस यानी कि उस दूत की बात को सुन लिया था। तो हो सकता है इसी ने जाकर नोट दिया होगा, ठीक है, राजा के आदमियों को, मतलब किंग के, और फिर उन लोगों ने जाकर वहाँ पे जान बचाई उसकी। यहाँ पर ये वाला एपिसोड तो से खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखेंगे हम क्या होता है, जो कि काफी मस्त होने वाला है। तो मिलता हूँ उसके साथ, और सब्सक्राइब कर देना प्लीज। बाय।